कैसी विडंबना है, एक महिला पति की तलाश में शहर दर शहर भटक रही है, वह भी 8 माह की गर्भवती, जो शहर दर शहर इसलिए भटक रही है ताकि उसके बच्चे का पिता और उसका पति उसे मिल जाए। ये कहानी है बेंगलोर के अक्षता की, जो सैकड़ों किलोमीटर तय करके पति की तलाश में दुमका पहुंच गई है। इस महिला की पूरी कहानी जानने के बाद आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि क्या है इस महिला की पूरी कहानी। बेंगलोर की रहने वाली अक्षता और दुमका का युवक ऋतिक वर्मा मुंबई में साथ में काम करने गए। ऋतिक सुपरवाइजर था और उसके साथ अक्षता काम करती थी। दोनों के बीच काम के दौरान ही दोस्ती शुरू हुई। उसके बाद दोनों के बीच यह दोस्ती प्यार में बदल गया। दोनों ने उसके बाद शादी करने का फैसला लिया और साथ में जीने मरने की कस्में खाई। उसने से हम लोग को एक ही कंपनी में काम करता था सर। उधर हम लोग मुंबई आलाना में काम करता था, आम का कंपनी में। उधर ही पाए 3 महीने हम लोग काम किया है। तभी हम लोग वो सुपरवाइजर काम करता था वो लड़का। तभी हम लोग दोनों को प्यार हुआ है। प्यार करके हम शादी भी कर लिया। विवाह के बाद दोनों साथ रहने लगे और दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा बीत रहा था। इसी दौरान अक्षता गर्भवती हो गई। अक्षता वर्तमान में 8 माह की गर्भवती है। इसी दौरान अक्षता की मां को हार्ट अटैक आया था, जिसके इलाज के लिए वह गांव चली गई और ऋतिक काम करता था। बाद में वो सीजन ख़त्म हुआ है, फिर हम लोग को कहाँ भी नहीं जा सकता है, शादी भी हुआ। तो बाद में हम लोग बाहर आके रूम लिया है। रूम लेके वो काम करता था, मैं तो रूम पे रुकती थी। इसी 7 महीने हम लोग साथ में रुका है। रुक के मेरा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है करके दिवाली का बाद में घर आई थी। बाद आने मेरे को जाने के लिए तो थोड़ा दिन टाइम लगा, इसलिए वो उसको बोला मैं जाने के लिए तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो उधर रुको 2 दिन का बाद आएगा करके मैं बोली। एक दिन ऋतिक ने भी अक्षता को फ़ोन करके बताया कि उसके मां की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए उसे झारखंड के दुमका स्थित शिकारी पाड़ा अपने घर जाना पड़ेगा। बाद में वो बोला मेरा मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं जाके 15 दिन का बाद आऊँगा, तब तक तू रेस्ट करो, घर पे रेस्ट करो। 15 दिन का बाद में आएगा, तब तक घर पे रेस्ट करो करके बोला है सर। तभी वो के हाँ करके बोला मैं। अभी जाके 2 मंथ ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, कॉल भी नहीं किया। ऋतिक जैसे ही दुमका अपने घर पहुंचा, उसके बाद से दोनों के रिश्ते में दूरी शुरू हो गई और दोनों के बीच संपर्क कम होने लगा। अंततः ऋतिक से अक्षता का संपर्क टूट गया। ऋतिक और अक्षता के बीच का जो प्रेम विवाह था, जैसे ही ऋतिक के परिजनों को पता चला यह बात, तो उन लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। दोनों के इस प्रेम विवाह को ऋतिक के परिजनों ने मानने से इनकार कर दिया और अक्षता का विरोध अक्षता के ससुराल वालों ने शुरू कर दिया। किसी का मोबाइल से कॉल करता है, बात करता है, आ रहा है करके, लेकिन आएगा भी नहीं है। अभी 20 तारीख को मुझे कॉल भी किया था, मैं 2 दिन वेट करो, मैं आ रहा हूँ करके, लेकिन वेट किया है 3 दिन में मुंबई में वेट किया है सर, लेकिन आया नहीं है। इसलिए अक्षता को यह बात पता चली कि उसका पति आने वाला अब नहीं है, इसलिए वह अपने पति की तलाश में धनबाद पहुंच गई। धनबाद पुलिस के पास जाने के बाद उसे पता चला कि दुमका जिला धनबाद से अलग है, इसलिए उसे दुमका जाना पड़ेगा। फिर उसने धनबाद से ट्रेन पकड़ा और पति की तलाश में दुमका आ गई। और एक बार कॉल करके पूछा मैं, वो बोला मेरे को धनबाद आने के लिए। मैं धनबाद आया हूँ, लेकिन वो तभी भी उसको मम्मी को कॉल किया, उसको फ्रेंड को भी कॉल किया है, लेकिन कोई अच्छे से जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं उधर से पूछ के भी इधर आया हूँ, दुमका में आया हूँ। एसपी साहब में धनबाद में मैं थाना में गई थी, तभी उधर मुझे बोला तो इधर मतलब डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, इसलिए दुमका जाके एसपी मिलने के लिए बोला था। इसलिए उधर मेरे को सर का एसपी का नंबर सब दे के इधर भेजा था, इसलिए मैं एसपी मिलने के लिए आई थी सर। अच्छा। अभी मुझे वो चाहिए सर, मुझे तो मेरा मम्मी को भी अभी हार्ट ऑपरेशन है, मुझे मम्मी को कुछ भी नहीं पता। अभी मैं जाने का इतना दूर आएगा तो मालूम भी नहीं है मम्मी को, बहुत ख़राब है मेरे मम्मी का तबीयत। मैं जाने का ऐसा वो लड़का को लेकर। अक्षता पहले धनबाद गई और धनबाद से दुमका आ गई। इस कड़कड़ाती ठंड में एसपी से मिलने पहुंची, लेकिन दुमका एसपी से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। तब एक अधिवक्ता से उसकी भेंट हुई। अक्षता ने इसकी शिकायत महिला थाना दुमका में किया है और उसे फिलहाल सुरक्षित जगह में पुलिस के द्वारा रखवाया गया है।
अभी अभी 2 दिन का पहले मुझे फ्रेंड का मोबाइल से कॉल किया था सर। अच्छा उसका अच्छा पहले कभी कभी कॉल भी नहीं करता है, अब मोबाइल मिलेगा तो मुझे कॉल करता था। अच्छा। कब शादी हुआ था आप लोगों का? शायद 2022 को अच्छा, कहाँ पर किए थे शादी आप लोग? मुंबई में काम करता था, उधर ही किया था। तो यहाँ दुमका आप कब आए हैं? कल मैं रात में ट्रेन से उतरी है, उधर ही मैं नाइट में सोई थी ट्रेन रेलवे स्टेशन में। सुबह आके इधर ढूंढ रही है मुझे। अच्छा अच्छा। तो एसपी साहब से भेंट हुई आपकी? मैं मिलने के लिए गया था सर, लेकिन वो सर नहीं था, कब आएगा करके पता नहीं करके बोला, इसलिए मैं उधर ही वेट कर रही थी। अच्छा, तो जो आपका पति है उसका घर वाला ससुराल वाला से बात हुआ आपका? नहीं, उसको तो पसंद नहीं है सर। वो लड़का तो बहुत मुझे मैं चाहिए, मैं बच्चे भी चाहिए करके बोलता है सर बार बार। तो उसका मम्मी को उसको जाने के नहीं दे रहे हैं। बहुत बार वो आने के लिए भी आया था, उसका सब लोग पकड़ के और लेके जाके उसको लॉक करके रखा है। अक्षता ने कहा है कि उसका पति उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी शादी से खुश नहीं हैं और उसके पति को घर के अंदर बंद करके रखा है। अब यह पूरा मामला पुलिस या जांच के बाद ही सामने आएगा कि पूरा मामला क्या है, उसका पति घर में है या कहीं और। फिलहाल पुलिस ने अक्षता को सुरक्षित रखा है और दुमका एसपी से अक्षता को काफ़ी उम्मीदें हैं। दूसरे मामलों में जिस तरह से दुमका एसपी काफ़ी संजीदगी से काम करते हैं, तो आशा है कि इस मामले में भी इस महिला को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी गंभीर होकर काम करेंगे। का लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। कृष्णा मार्बल, गौशाला रोड नियर गौरी रेसिडेंसी, दुधानी, दुमका। हमारे यहाँ उपलब्ध है कम कीमतों पर सभी प्रकार के कंपनियों का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटवेयर, पाइप, वॉशवेयर और किचन सीलिंग। ऑर्डर के लिए इन नंबरों पर अभी संपर्क करें।